तेजस्वी के ब्रीफकेस से टॉफ़ी वाला पैकेट लेकर आता है। सभी उसे बाहर मिलती है। फिर सभी उसके हाथ से पैकेट छीन के टॉफ़ी पलट लेती है। तब नील कहता है रूबी इसमें नहीं है, वो स्टार वाली टॉफ़ी के पैकेट में है। फिर दोनों टॉफ़ी के एक एक टॉफ़ी खोल के देखते हैं। 2 रूबी नीचे गिर जाते हैं। एक सभी को मिल जाता है और एक नील को मिल जाता है। नील फिर सभी से कहता है देखिए हमारी मंजिल एक है। मैं फिर कहता हूँ हम हाथ मिला लेते हैं, तो सभी मना कर देती है मैं आपसे हाथ नहीं मिला सकती। सभी अपने घर जाती है तो भाग्यश्री उसे टोकती है इतनी रात से घर आने के लिए और पूछती है तो क्या करती रहती है, तो वो कुछ नहीं बोलती है। तब सभी को भाग्यश्री कहती है कि मैं कब तक तेरे घर और तेरे बच्चे संभालती रहूँ। फिर सभी की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। फिर भाग्यश्री चली जाती है। नील का अपने घर पर बोर्ड पे सारे टैग लगा के मर्डर मिस्ट्री सुलझाने की कोशिश कर रहा है और वो मुझसे पहले सोचता है कि मुझसे पहले सभी मैडम रूबी के बारे में जानती थी और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो किसी मुसीबत में है। वो मुझसे कुछ कहते कहते रुक गई। नील सोच रहा है। फिर सभी के पास उस किडनैपर का फ़ोन आता है और वो कहता है मेरी रूबी का क्या हुआ, तो कहती मैं ढूंढ रही हूँ। वो कहता है मुझे कोशिश नहीं चाहिए, मुझे मेरा हार चाहिए वरना तेरी नंद की जान चली जाएगी। तेरे पास सिर्फ 20 घंटे बचे हैं। सभी रजत की फ़ोटो के आगे मैं आपकी जगह तो नहीं से ले सकती, लेकिन आपकी जिम्मेदारी उठाने की पूरी कोशिश करूँगी और मैं अपनी घर की भलाई के लिए चाहे मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। श्रीचंद अपनी गाड़ी से जा रहा है और उसका ड्राइवर उसका बदमाश लड़का चला रहा है। वो पूछता है श्रीचंद सभी की क्या रिपोर्ट है, तो उसका आदमी कहता है कि मैंने उसे टाइट कर रखा है, 18 घंटा बचा है उसके पास, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हार ढूंढ पाएगी। श्रीचंद कहता है नहीं, वो रिद्धि से बहुत प्यार करती है, वो उस हार के लिए ज़मीन आसमान एक कर देगी। फिर श्रीचंद के आदमी को अपने बचपन याद आता है कि वो श्रीचंद की नाजायज़ औलाद है और श्रीचंद उनके साथ कितना अन्याय करता था। उसे श्रीचंद की हरकतों से बहुत गुस्सा आ रहा है। श्रीचंद अपने बेटे को लेने एयरपोर्ट आया हुआ है। उसका बेटा चिराग बाहर से पढ़ाई करके आ रहा है, जो कि रिद्धि से प्यार करता है। नील एक्सरसाइज करते करते सोच रहा है कि तेजस्वी और रजत की लाश मिलना, फिर सभी का सस्पेंड होना, फिर रूबी की गुत्थी, सवालों के पहाड़ खड़े हो गए हैं, महाभारत हो गई है। तभी जीतू उसके कमरे में आते हैं। बेटा महाभारत में भी अर्जुन को एक सारथी की ज़रूरत पड़ी थी, तू चाहे तो इस महाभारत में मैं तेरा सारथी बन सकता हूँ। तभी सभी को ध्यान आता है कि रजत भास्कर पे बहुत भरोसा करते थे। भास्कर को ज़रूर पता होगा कि रजत का कोई सीक्रेट लॉकर वगैरह तो नहीं था।